बहुत ही खुशी की बात है। आज हमारे हिंदू धर्म के अनुसार नया वर्ष है, नए साल का पहला दिन है और इस शुभ अवसर पर हमारी बिटिया रेणु के यहाँ इस सत्संग का आयोजन किया गया है। ये परम सौभाग्य की बात है। आइए महाराज के बहुमूल्य वचनों को समझने का प्रयास करें। महाराज कहते हैं, भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव ने छो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाई, दूजी नहीं शिष्ट में भाई, ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सब ही कर्म जीव इण साया, सुख के काज जगत हुओ भाया, ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई, ता कारण यो खेल बनायो, पांच भूत कर संग हुए आयो। सत्स्वरूप आनंद पद निज नाम, इस ग्रंथ की कुछ साखियाँ आज की इस सत्संग में चर्चा के लिए हमने लिया है। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाई, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। महाराज फरमा रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति का संसार में एक ही उपाय है। पहले हम ये समझे कि मोक्ष प्राप्ति क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष प्राप्ति करना जरूरी है या नहीं भी है। मोक्ष कहते हैं बंधन से मुक्त होना। मोक्ष की परिभाषा क्या है? बंधन से मुक्त होना। अब बंधन में कौन बंधा है? बंधन में बंधा है ये जीवात्मा। बंधन किसका है? तो बंधन है त्रिगुणी माया का। त्रिगुणी माया के बंधन में ये जीव आत्मा युगों युगों से बंधा हुआ है। बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव, कबीर साहब फरमाते। अनेक बंधन में बंधा हुआ है। जगत के संसार के सारे उपाय इस बंधन को मजबूत करने वाले हैं, बंधन को गाढ़ा करने वाले हैं। बर्मावन को से कुल जुग है, समझावे जन बिरला।
और छुचम वेद के भेद बिनारे सब माया का बिरला। जीव को भरमाने के लिए जगह 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 सब बैठे हैं। भरमाने वाले की कोई कमी नहीं है, बंधन में डालने वाले की कोई कमी नहीं है, बंधन से निकालने वाला बिरला है। और जो बड़भागी है वही बंधन से निकल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही सद्गुरु का शरणा मिलता है। कितने लोग कितनी बड़ी दुनिया में कितने भटक रहे हैं। आजकल मोबाइल के माध्यम से जगत बहुत नज़दीक आ गया। कहाँ कहाँ के लोग तड़प रहे हैं, सुन लेते वीडियो। भाई ये ज्ञान कहाँ मिला, कहाँ मिलोगे, कैसे आना होगा, कैसे हमारे कर्म कटेंगे, कैसे हमारे जीवन में शांति और आनंद की उपलब्धि होगी। कई तरह के प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख है। नाम मात्र का सुख है, दुख ही दुख है। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि हर व्यक्ति के पीछे 3 दुख लगे ही है, जर, जरा और मृत्यु। ये तो दुख सबके पीछे लगे ही है। जर कहते हैं जन्मना, जन्मते समय भी दुख। जरा कहते हैं बुढ़ापा को, बुढ़ापा तो दुख ही दुख है। और फिर सबसे बड़ा दुख है मृत्यु। इनसे तो कोई बचता ही नहीं। ये 3 दुख सबके पीछे लगे हैं। उन्होंने पाली भाषा में ग्रंथ लिखा है, उसमें कहा है 4 अर्ध सत्य। पहला अर्ध सत्य कि संसार में दुख ही दुख है। दूसरा अर्ध सत्य, अगर मनुष्य चाहे तो दुख दूर करने का उपाय खोज सकता है। मनुष्य चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अगर वो चाहे तो संसार में ये जो दुख है उसको समझ के उससे दूर करने का उपाय ढूंढ सकता है, खोज सकता है। तीसरा अर्ध सत्य कहा कि संसार में ये जो दुख है, जो बताया जर, जरा और मृत्यु, इनसे दूर होने का, इन दुखों से पार होने का उपाय है। और चौथा दुख का कारण है। ऐसे ही कोई दुखी नहीं होता। आप देखो जगत में सबका दुख अलग अलग है, सबका सुख अलग अलग है, कोई एक जैसा नहीं है। एक माई के 4 पूत चारारी करनी न्यारी रे। माता पिता तो एक ही रहते हैं, मगर बेटे का स्वभाव, बेटे का सुख दुख, बेटों बेटों में अंतर है, क्योंकि इसके पीछे है कारण कर्म। मनुष्य कर्म करता है और किए हुए कर्म को वो भुगतता है। क्योंकि जिस जगत में हम आए हैं, यहाँ बिना कर्म किए रह नहीं सकते। तन से, मन से, वचन से ये कर्म होते हैं। कर्म का कर्ता मन है, मगर भुगतना पड़ता है जीवात्मा को। यही सारा विज्ञान महाराज समझा रहे हैं कि वो तो जीव ब्रह्म सुन होई। ये जीव तो ब्रह्म है, ब्रह्म का अंश है, ब्रह्म से आया है। फिर इस जीव को कर्म ने कैसे पकड़ा? ब्रह्म यानी एक शून्य की स्थिति जो निराकार है। आकार को कोई पकड़ सकता है, निराकार को पकड़ सकता?
फिर ये जीव आत्मा ब्रह्म का अंश है, निराकार है, इसको कर्म ने कैसे पकड़ा? वो तो जीव ब्रह्म सुन होई, याकू पकड़ सके नहीं कोई। महाराज ने पहली साख में तो निर्णय कर दिया कि इस निराकार ब्रह्म के अंश को कोई पकड़ नहीं सकता, मगर सबही कर्म जीव इन साया। साया कहते हैं जीव के आधार से मन ने कर्म किया। जो भी कर्म हमसे हुआ या हो रहा है, ये कर्म का कर्ता मन जरूर है, मगर मन स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जीवात्मा के आधार से, हमारे आधार से, हमारी साया लेके वो कर्म करता है। सब ही कर्म जीव इन साया, और सुख के काज जगत हुओ भाया। जगत बनाने वाले ने जगत क्यों बनाया? ये संसार क्यों बना? ये दुनिया क्यों बनी? ये दुनिया बनी सुख के लिए। आपको, हमको, सबको, सभी जीव आत्मा को सुख मिले, इसके लिए ये जगत बना। बनाने वाले का उद्देश्य बहुत बढ़िया था, मगर हुआ यूं, सुख तो नाम मात्र मिला, दुख ही दुख मिला, क्योंकि एक कर्म लग गए। कर्म 3 प्रकार के हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान, और 3 प्रकार के ताप है। 3 कर्म और 3 ताप के कारण ये जीवात्मा इतना उलझ गया कि अब निकलने का कोई उपाय नहीं है। इसने सारे करके देख लिए, गीता, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, जप, तप, होम, यज्ञ, तीर्थ, वर्थ, इन उपायों से उनका फल जरूर मिला, मगर फल भुगतने के लिए उसे बार बार आना पड़ा। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय। इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय। जीव सुख क्यों भुगतता है? तो कर्म के कारण। जीव दुख क्यों भुगत रहा है? तो कर्म के कारण। कौन से कर्म के कारण? और अभी जो वो कर रहा है, ये कौन सा कर्म है? अभी जो हम कर रहे हैं, ये क्रियमान कर्म है। ये कौन सा है? क्रियमान कर्म। जो हमारे हाथ से हो रहा है वो कर्म क्रियमान कर्म कहा जाता है। और जो भुगत रहे हैं, वो प्रारब्ध कर्म है। तीसरा कर्म है संचित, जो ज्यों का त्यों पड़ा है। उस संचित में के कुछ प्रारब्ध लेके आए। मान लो कि 100 साल का ये प्रारब्ध हमें मिला है। वैसे साल में हमारी आयु नहीं है, हमारी आयु तो श्वास पर है। तो जैसे ये 3 कर्म है, वैसे 3 ताप है, आदि, व्याधि, उपाधि। तन के ताप, मन के ताप, बाहर से पीड़ा आती है वो ताप। कुछ पीड़ा बाहर से आती है ना, हम कुछ नहीं करते मगर आ जाती है। आ बैल मुझे मार जैसे। और किसी का तन का ताप है, यानी शरीर रोगिष्ट होना, शरीर को कष्ट होना। कई प्रकार के दुखी संसार में है। कोई मन के ताप से व्याधिग्रस्त है, सब कुछ है, नींद नहीं आती, ऐसा भी तो है। सब कुछ रहते हुए भी आराम से सो नहीं सकते, ये मन का ताप है।
तो महाराज कह रहे हैं इन सारे बंधन से मुक्त होने के लिए उपाय है, और वो उपाय बताने वाले हैं, उसका भेद है। भेद यानी उसका मार्ग, उसका रास्ता है। अब जो कोई उस रास्ते से चलेगा तो उसके घट में वो सत्ता प्रगटेगी, वो शब्द प्रगटेगा। सतगुरु सत्ता शीश में आवे और अगम देश हंसा चल जावे। मगर वो सत्ता कब प्रगटती है? जब भेद मिलेगा, भेद पे विश्वास के साथ। भजन में विश्वास चाहिए। अगर इस राम नाम पे विश्वास नहीं करेंगे तो कुछ भी साध्य नहीं होगा। भक्ति विश्वास के साथ करनी पड़ती है। अगर विश्वास डगमगाया, हम डिग पिच रहे, तो भक्ति आगे नहीं बढ़ती। प्रेम भाव नेहचो मन पावे। जो भेद बताते हैं सदगुरु, उस भेद से प्रेम से राम राम सुमिरन करते हैं, उसका रटन करते हैं, उसमें भाव लाते हैं, और मन में ये निश्चय करके कि यही एकमात्र उपाय है, ऐसा भाव ऐसा प्रेम लाके कोई रटन करते हैं तो वो सत्ता प्रगटती है। और वो शब्द के साथ सुरती को आगे बढ़ाते बढ़ाते जाना, यही मोक्ष का रास्ता है, बंधन से मुक्त होने का रास्ता है। क्योंकि पहले तो हमें हमारी सुरती को, जो संसार में फंसी है, उसको लाना है इधर घट में, और वो बिना शब्द के नहीं आएगी। थोड़ा आपको मन, सुरती और नृत्य के बारे में बता दूं, इनका कार्य कैसे चलता है। हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। पहले मन की व्याख्या करते हैं। मन क्या है? मन यानी विचार। मन यानी सुबह उठने से तो रात में सोने तक हजारों विचार आते हैं, हजारों विचार जाते हैं। आते कि नहीं विचार? ये विचार करने वाला है मन। विचार करने वाला है मन। के भी चार पार्ट है। एक मन चार तरह का कार्य करता है: चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मन के ही चार पार्ट है। अब रात दिन ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार विचारों में हमें उलझाते हैं, हमसे क्रिया करवाते हैं। दूसरी है सुरती। जैसे ही विचार आया वहां हम पहुंच गए। मान लो कि अभी बैठे बैठे आपके अंदर कोई विचार आया, तो विचार में आपका ध्यान लग गया, आपकी सुरती लग गई, तो विचार के साथ, मन के साथ आपकी सुरती चली गई। अब उन विचारों को आप निरख के देख रहे हो, तो आपकी नृत्य भी वहां चली गई। इस प्रकार से ये मन, सुरती, नृत्य हमारी संसार से जुड़ी हुई है। और जब तक ये संसार से जुड़ी हुई है, हम यानी जीव आत्मा बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो जब भेद मिलता है, भेद से सुमिरन करते हैं, उसमें प्रेम भाव से जब राम राम भजन करते हैं, तो वो सदगुरु कृपा से वो कुदरत, कला, सत्सबद, न्यायचल जागरूक होता है। उसके साथ ये सुरती लगती है। फिर भी मन तकलीफ देता है, भटकाता बहुत है, उलझाता बहुत है, मगर अब सुरती को पावर मिलता है शब्द का। तो महाराज कह रहे हैं
कि ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही। देखो क्यों आए, क्यों ये संसार में आए। जहां थे वहां क्या अभाव था, और जहां से हम यहां आए वहां हमको अधिक क्या मिला। जहां हम थे वहां एक परम शून्य की स्थिति में थे, परमात्मा यानी अथाह शून्य, और अथाह शून्य के हम अंश, हम भी शून्य। और शून्य में शून्य को कोई आनंद मिलने का उपाय नहीं है। तो परमात्मा की दया मेहर से उन्होंने ये जगत बनाया, संसार बनाया, और हम सबको मनुष्य शरीर में डाला। पहले मनुष्य शरीर ही बने। डार्विन का सिद्धांत कहता है कि पशु से मनुष्य बने। वो सिद्धांत अपने जगह सही है, क्योंकि मनुष्य बने तो मनुष्य पशुवती थे। फिर धीरे 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 ज्ञान आता गया और इसमें परिवर्तन होता गया, फिर पूरे मनुष्य बने। ये डार्विन कहते हैं कि पशु के जैसे थे, और फिर पशु की अवस्था से धीरे धीरे परिवर्तन होता गया। मगर मनुष्य रहने के बाद एक चीज तो हमारे अंदर थी कि हम जहाँ से आए वहाँ पहुँचने का ज्ञान था। इसीलिए जगत में कैसे सुख लेना है, ये धीरे 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 हमारे अंदर प्रकट हुआ। तो ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एक न देना काई। वहाँ कोई व्यवहार नहीं हो रहा था, अब यहाँ आके वो सुख का व्यवहार हो रहा है। 5 विषयों का सुख हम यहाँ आके ले रहे हैं, हमें मिल रहा है। और जब ये सुख ले रहे तो उसमें हमारा कर्ता भाव भी आ रहा है, कर्म भी लग रहे हैं। इसीलिए जब तक हम कर्ता भाव हमारा छूटता नहीं है, तब तक कर्म बनते रहेंगे, कर्म लगते रहेंगे, कर्म को भुगतते रहेंगे। तो इसका क्या उपाय है? तो महाराज कहते हैं कि या तो कर्म को काटो या कर्म को भुगतो। भुगतोगे तो और नए कर्म चार्ज होंगे, और काटोगे तो नए कर्म नहीं बनेंगे, और पुराने भी सारे कर्म जलकर खाक हो जाएंगे। आज विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई पावर है जो हमारे भाग्य को बदला सकती है, और वो सुख, वो शांति, वो आनंद हमारे जीवन में आ सकते हैं। मगर इसके लिए शरणागति चाहिए। जब तक जीव किसी सद्गुरु के शरण में नहीं जाता है, उस पर कृपा नहीं होती है, तब तक वो बंधन से मुक्त नहीं होता है। और दुख दूर करने का उपाय हमें तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे भाग्य इतने बड़े हैं कि हमको डायरेक्ट ये ज्ञान मिल गया। हमको भटकने की जरूरत नहीं है, शास्त्र में उलझने की जरूरत नहीं है, न कोई ज्ञानी बनने की जरूरत है। सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात, दरिया सुमिरन राम का कर लीजो दिन रात। बस ये राम नाम का रटन करना है। तो दुख दूर करने का उपाय है राम भजन, और दुख दूर करने का उपाय हमें हमारे भाग्य से मिल गया, हमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और दुख का कारण है कर्म। हम सुखी है तो हमारे कर्म के कारण, हम दुखी है तो हमारे कर्म के कारण। तो सुख दुख से पीछा छुड़ाना है
तो भजन ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। महाराज